सौरव की शादी के बाद से या फिर उसने अवंतिका को जब से इंट्रोड्यूस करवाया है तब से लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं उसके लुक्स पर। और फिर अनीशा मिश्रा करके एक क्रिएटर है, उसने अवंतिका को एक्सपोज कर दिया था। उसने ये एलिगेशन लगाए थे कि स्कूल टाइम में वो उसको बुली किया करती थी। पर अब जब फाइनली सौरव की शादी हो गई है तो अब लोग ये बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कोई केमिस्ट्री नहीं लग रही, सब ऑफ सा लग रहा है। और एक क्लिप सर्कुलेट हो रही है जहाँ पे अवंतिका कोई डांस परफॉर्म करने जा रही थी और वो गिर गई। और ये जो इंसिडेंट है वो बहुत एम्बैरेसिंग था ऑडियंस के लिए भी और अवंतिका के लिए भी। हमारे साथ भी ऐसा कई बार हो जाता है ना कि हम कोई स्पेशल डांस करने जाते हैं और कोई अचानक से कोई ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है, तो जो शादी में जो लोग होते हैं उन्हीं के बीच में हम इतना एम्बैरेस फील कर रहे होते हैं। तो जस्ट थिंक अबाउट अवंतिका, उसको कितना ऑकवर्ड लगा होगा और पूरे इंटरनेट ने उसको इस क्लिप में देखा है और अब हर कोई इस इंसिडेंट पे अपना रिएक्शन दे रहा है। और सौरव ने अवंतिका को पिक भी नहीं किया। वो जो रिएक्शन होता है ना कि उसकी जो वाइफ है वो गिर गई तो उसे संभालने जाऊं, वो रिएक्शन कम्प्लीटली मिसिंग था। और उसने ये पार्ट व्लॉग में रखा भी है। अगर सौरव अपने व्लॉग्स खुद से एडिट करता है तो उसके माइंड में नहीं आया होगा कि अवंतिका को लोग पहले से ही ट्रोल कर रहे हैं, पहले से ही उस पर कमेंट कर रहे हैं, मजाक बनता है, तो अगर वो इस पार्ट को रखेगा तो लोग उसका और मजाक बनाएंगे। फिर भी उसने वो पार्ट रखा। और अगर कोई और उसके व्लॉग्स को एडिट करता है तो व्लॉग अपलोड होने से पहले उसने तो व्लॉग को देखा ही होगा, तो उसने वो पार्ट नहीं देखा, तो उसने फिर भी वो क्लिप को ट्रिम आउट नहीं किया। और जब अवंतिका अपने इस मोमेंट के बारे में सौरव को बता रही थी तब सौरव का सारा ध्यान वीडियो रिकॉर्ड करने में था और वो वीडियो में डेकोरेशंस के बारे में बात कर रहा था। तो ये चीज अवंतिका के लिए थोड़ी इरिटेटिंग होगी कि उसका हस्बैंड उस पर ध्यान नहीं दे रहा। इन दोनों की अरेंज मैरिज है। अवंतिका के फादर ने रिश्ता भेजा था सौरव की फैमिली को और इस चीज का प्राउड भी है सौरव के पेरेंट्स को कि उनका बेटा उनकी मर्जी से शादी कर रहा है। वो भी हमारी मर्जी से। हाँ, मम्मी पापा की, मेरे बेटे ने मम्मी पापा की मर्जी से। मम्मी बहुत खुश है देखो। और इस चीज के लिए लोग बोल रहे हैं ब्रो टुक बर्थ इन रॉन्ग जनरेशन। एक लाइफ की रियलिटी है कि हर किसी की लव स्टोरी नहीं होती। लाइफ बॉलीवुड की रोमांटिक मूवीज जैसी नहीं होती कि 10-12 साल एक दूसरे को डेट किया और फिर शादी कर ली। अपने पेरेंट्स की मर्जी से शादी करने में कोई बुरी बात नहीं है कि अगर वो आपकी लाइफ पार्टनर को चूज करते हैं। सौरव मैच्योर है, 25-26 का है, उसे पता है कि उसे अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड करना है। शादी के व्लॉग्स बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहे हैं, कोई केमिस्ट्री नहीं लग रही, नहीं फैमिलीज के बीच में और नहीं सौरव और अवंतिका के बीच में। सौरव ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो अपनी मैरिज को बहुत ही सिंपल तरीके से सेलिब्रेट करेगा, कोई एक्स्ट्रा फैंसी चीजें नहीं रखेगा। उन्होंने ज्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया, तो शादी में ज्यादा लोग नहीं थे तो शादी बोरिंग लग रही थी। पर ऐसा भी होता है ना कि शादी में चाहे कितने ही लोग हो चाहे कम लोग हो, पर जितने भी लोग होते हैं अगर वो शादी को एंजॉय कर रहे होते हैं तो शादी को देखकर अच्छा भी लगता है। वो जो एंजॉयमेंट होती है उसको देखकर अच्छा लगता है। पर वो जो एक्साइटमेंट थी वो मिसिंग थी क्योंकि सौरव का सारा ध्यान व्लॉगिंग में था। ऐसा होता है ना शादी में कि अगर ग्रूम ही अपनी शादी को एंजॉय नहीं कर रहा तो फिर और मेंबर्स कैसे एंजॉय कर लेते। ब्राइड और ग्रूम जितना अपनी शादी में इन्वॉल्व होते हैं उतना ही मजा आता है शादी को देखकर। अवंतिका तो अपने साइड से इन्वॉल्व नजर आ रही थी, पर सौरव भी था जो इतना इन्वॉल्व नहीं था, उसका ध्यान व्लॉगिंग में था। और ये सब व्लॉगर्स के केस में होता है, वो हर चीज को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। वो रियल लाइफ और रियल लाइफ में फर्क करना बिल्कुल भूल जाते हैं और हर चीज को वो कैमरे की नजर से देखते हैं और वो हर चीज को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इस चीज से उनको व्यूज आएंगे। अवंतिका के केस में क्या है कि वो कभी कंटेंट क्रिएटर रही नहीं, उसने सीए की प्रिपरेशन की हुई है, तो उसके लिए ऑफ होगा, वो इरिटेट हो जाती होगी कहीं ना कहीं क्योंकि उसको नहीं पता होता, क्योंकि उसको नहीं समझ, क्योंकि वो कभी व्लॉगर नहीं रही। सौरव के लिए रिस्पेक्ट है कि उसने कितना कुछ अचीव किया है और वो सिर्फ 26 इयर्स का है और इस एज में उसने कितना कुछ अचीव कर लिया। वो कितने सालों से कंसिस्टेंटली वीडियो बना रहा है और उसने अपनी फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस बिल्कुल इम्प्रूव कर दिया, तो इस चीज के लिए सौरव की रिस्पेक्ट है। और रिचुअल्स इतने सारे हैं कि कोई भी इस रिचुअल से थक जाएगा एक पॉइंट पे, और वही थकान अवंतिका के फेस पर दिख रही है और उसको समझ नहीं आ रहा कि थकान से वो कैसे रिएक्ट करे, स्पेशली तब जब उसके ऊपर कैमरा आ रहा है। तो इस थकान के लिए या फिर इन एक्सप्रेशंस के लिए उसको ट्रोल करना, उसे क्रिटिसाइज करना कहीं से भी तुक नहीं बन रहा। उसकी पॉजिटिव साइड भी है कहीं ना कहीं अगर आप उसके व्लॉग्स को कम्प्लीटली देख रहे हो तो बस इतना है इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।